अजमेर के ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशन में प्रातः 7 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीमें सक्रिय रूप से लगी हुई है। तारागढ़ की पहाड़ियों पर पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानदार और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 268 अवैध अतिक्रमणों की पहचान की गई थी, जिनमें से 250 से अधिक अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे इलाके को 6 अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर की निगरानी के लिए 1.5 दर्जन से अधिक कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही वन विभाग, राजस्थान पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस दौरान व्यवस्था को देखते हुए मीडिया प्रतिनिधियों की मौके पर एंट्री को भी अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने अपील की है कि मीडिया और आमजन धैर्य बनाए रखे और कार्य को सुचारू रूप से संपन्न होने दे। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है, उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और जो भी अतिक्रमी है उनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है, उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा तोड़े जा रहे हैं। तारागढ़ में आज जो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि उसको कई जोन में विभक्त किया गया है। उसके अलावा नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी और फिक्स विकेट लगाकर यह किया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण तोड़ते समय किसी को क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। इसीलिए ये रास्ता केवल अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बंद किया गया, ताकि कोई भी जायरीन है वो जाए तो उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। इसलिए एहतियातन ये बंद किया गया। करीब 5 जगह पे नाका लगाया गया है, कई जोन में विभक्त किया गया है। करीब 900 का पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया। फिक्स विकेट लगाए गए हैं, धार्मिक स्थलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए वहां पर फिक्स विकेट लगाए गए हैं। पूर्व में चिन्हित भी कर लेंगे, वो फिक्स विकेट ही ये इंश्योर कर रहा है कि धार्मिक स्थलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। कार्रवाई चालू हुई है, जब तक डिमोलिश जो अवैध स्ट्रक्चर है वो नहीं होते तब तक चलेगी। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अब तक कार्रवाई शांतिपूर्ण रही है और स्थानीय नागरिकों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा, जिससे बिना किसी टकराव के यह अभियान पूरा किया जा सके। देखिए, जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। कार्रवाई बस स्टार्ट होने वाली है। वो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग वाले जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे और वो आपको एग्जैक्ट मौके की स्थिति में शांति है। और मैं कहना चाहूंगी कि आमजन का जो सहयोग है वो शुरुआत से ही पूरी कार्रवाई के दौरान रहा है और मैं उनसे सहयोग की अपील भी करती हूँ। जैसे बनाए रखा है वैसे रखें। जो पूरी कार्रवाई है वो लीगैलिटी के ऊपर बेस्ड है और पहले भी हम बताया जा चुका है, वन विभाग के द्वारा बताया, प्रशासन के द्वारा बताया कि किन्हीं धार्मिक स्ट्रक्चर्स को इसमें नहीं छेड़ा जा रहा है। केवल कुछ दुकानें हैं जो अतिक्रमण के रूप में है। वो जो दुकानें हैं उनको पहले से नोटिस दिए जा चुके हैं, उनको कई बार खाली करने के लिए बताया जा चुका है और कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने कोऑपरेट करते हुए खाली कर भी दी है। तारागढ़ किले और उसके आसपास का क्षेत्र न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि यह अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। पिछले कई वर्षों से यहाँ दुकानों, ढाबों और अन्य निर्माणों के जरिए वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन अतिक्रमणों से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, बल्कि पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई को एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि अजमेर शहर की विरासत को संरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो इस तरह की कार्रवाई अन्य अतिक्रमित क्षेत्रों में भी
की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।